Good morning, students. I am Manish Khanna, your maths teacher. Today I am going to start new chapter, chapter number 3, pair of linear equation in two variable. In this video, I will explain some important points of this chapter. तो सबसे पहला पॉइंट है व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, कि हमारी लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन तो एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुज डिग्री इज 1, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 1 हो उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3x + 2 = 0। ये जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल है 3x + 2 = 0 विच इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहां पे केवल एक वेरिएबल है, बट ये हमारा चैप्टर क्या है? हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमें दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन लिखनी है। इट मीन्स ऐसी इक्वेशन लिखनी है जिसमें दो वेरिएबल हों और डिग्री 1 हो। एग्जाम्पल क्या है इसका? 3x + 2y + 4 = 0। यहां पर देखिए दो वेरिएबल हैं और दोनों की डिग्री 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन हुई टू वेरिएबल में। सो जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन की जनरल इक्वेशन क्या होती है वो देखिए। दैट इज ax + by + c = 0। जहां पर a क्या है? a है x का कोफिशिएंट और b क्या है? b है y का कोफिशिएंट। वेयर a कैन नॉट बी इक्वल टू 0 एंड b कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ये a और b 0 क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि अगर हम a को 0 करेंगे तो ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हो जाएगी, और अगर हम b को 0 करेंगे तो भी ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हो जाएगी। तो दे कैन नॉट बी इक्वल टू 0। हेंस जनरल इक्वेशन of pair of linear equation in two variable। अब लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल के पेयर की बात करनी है। पेयर की बात क्यों करनी है? क्योंकि हमारा जो चैप्टर है उसमें हमें पेयर की बात करनी है। पेयर की बात करनी है तो हमारी इक्वेशन हुई a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। जहां पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है? ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 में दिए गए x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म है। आपको इस चैप्टर में हर क्वेश्चन में दो इक्वेशन दी हुई होंगी जिनको आपको सॉल्व करना है। अब इनको सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड है। सॉल्विंग मेथड, तो वी हैव टू मेथड्स। मेथड नंबर 1 ग्राफिकली मेथड, एंड मेथड नंबर 2 अलजेब्रिक मेथड। इस वीडियो में हम केवल ग्राफिकल मेथड के बारे में बात करेंगे, अलजेब्रिक मेथड के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ग्राफिकल मेथड में जो फर्स्ट कंडीशन है वो है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इट मीन्स जो दो इक्वेशन होंगी वहां पर x के कोफिशिएंट a1 a2 और y के कोफिशिएंट b1/b2 का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो वो आपस में इक्वल नहीं होगा। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो ये तीन तरह की चीजों को शो करता है। नंबर 1 कि ये किस तरह की लाइन है। ये लाइनें होंगी आपस में इंटरसेक्टिंग लाइन,
ध्यान दीजिएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर हमारे इन दोनों रेशो के बीच में नॉट इक्वल टू का साइन आ जाए, माने ये दोनों रेशो आपस में नॉट इक्वल हों, तो वो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। नंबर सेकंड, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम इन ग्राफ लाइंस का ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ इस तरह से इंटरसेक्ट करता हुआ आएगा। इंटरसेक्ट करता हुआ है, इट मीन्स ये हमारा इसका वन कॉमन पॉइंट हुआ। तो इट मीन्स दे हैव वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। हम दोनों बातें बोल सकते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि हाउ मेनी सॉल्यूशन आर देयर, तो यू विल टेल दैट देयर इज वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। नंबर थर्ड, अब क्योंकि यहां पर सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन है, इट मीन्स दे आर कंसिस्टेंट। दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट। नाउ सेकंड रिजल्ट, अगर दोनों इक्वेशन के बीच में a1 अपॉन a2 का रेशियो इक्वल हो b1 अपॉन b2 के, बट इट इज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, अगर ये कंडीशन बन जाए कि x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर है, बट दे आर नॉट इक्वल टू कांस्टेंट रेशियोज, देन वो लाइन कैसी लाइन होंगी? दे विल पैरेलल लाइन। तो कैसी लाइन बनेंगी? पैरेलल लाइन। डायग्राम समझिए, तो ये दोनों लाइनें इस तरह से आपस में पैरेलल होंगी। इट मीन्स अगर कोई आपसे पूछे हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर, देयर आर नो सॉल्यूशन, वहां पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इफ देयर इज नो सॉल्यूशन, इट मीन्स दे आर इनकंसिस्टेंट लाइन। जो लाइन्स हैं हमारी वो इनकंसिस्टेंट होंगी। ये थ्री रिजल्ट फर्स्ट वाले पार्ट के लिए, ये थ्री रिजल्ट सेकंड पार्ट के लिए। नंबर थर्ड, इफ the ratios, all ratios are equal, a1 upon a2 equal b1 upon b2 and equal c1 upon c2, तब हम क्या कहेंगे? तब वो लाइन कैसी लाइन्स होंगी? दे विल बी कंसिस्टेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन। अब कोइंसिडेंट लाइन्स क्या होती हैं? कोइंसिडेंट लाइन ये कि पहली लाइन का आपने ग्राफ बनाया तो ऐसे आएगी, और दूसरी लाइन का ग्राफ बनाया तो वो लाइन इसी के ऊपर इस तरह से ओवरलैप करेगी। इट मीन्स अगर हम इनके पॉइंट्स देखेंगे तो वो इस तरह से पॉइंट्स आएंगे जो कि ओवरलैप करते हुए दिखाई देंगे। अब ये कोइंसिडेंट लाइन है, तो हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर? सॉल्यूशंस आर मैनी। तो यहां पर कितने सॉल्यूशन होंगे? देयर आर मैनी सॉल्यूशंस। अब क्योंकि यहां पर सॉल्यूशंस हैं, इट मीन्स वो क्या हैं? दे आर अगेन कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन शो कर रहे हैं। तो दीज आर द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। I am showing graphical method. In other video I will show algebraic method.